बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, रमीज राजा की किस्मत का क्या फैसला होने जा रहा है? वो किस तरफ जा रहे हैं? क्या वो रिजाइन करने जा रहे हैं या फिर उनको भी निकाला जाएगा? क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है? एक बड़ा स्ट्रांग ग्रुप जो है वो अब सामने आ रहा है रमीज राजा की मुखालफत में, और रमीज राजा से जो है वो अब बाकायदा इस्तीफों का मुतालबा होना शुरू हो गया है। एक बड़े खिलाड़ी ने रमीज राजा को कहा है कि वो इस्तीफा दे दें। तो क्या रमीज राजा इस्तीफा दे सकते हैं या रमीज राजा आखिर दम तक जो है वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे? जैसे कप्तान हमारे कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो क्या उनके कप्तान के खिलाड़ी रमीज राजा भी आखिरी गेंद तक लड़ेंगे? इस पर मुकम्मल आपको अपडेट देने जा रहा हूं। कुछ सोर्सेज के जरिए अंदर की जो खबरें आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा बात करने जा रहे हैं कि एशिया कप जो है वो अभी भी अनसर्टेनिटी का शिकार है, अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल है। हालांकि श्रीलंका ने बहुत सारी यकीन दहानियां करवाई हैं, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा। कब फाइनल होगा, कहां होगा, इस हवाले से अब लेटेस्ट अपडेट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बाबर आजम के हवाले से एक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जो है वो अब बाबर आजम की बैटिंग के दीवाने निकले हैं और वो अभी तक बाबर आजम की बैटिंग के जादू का शिकार है। और बाय द वे डेल स्टेन ने भी बाबर आजम के हवाले से कुछ कहा है, ये भी हमारा आज का मौजू होगा। और फिर मोहम्मद रिजवान जो हैं उनका कोई अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ काउंटी में, इस पर भी बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं, क्या वही फ्रेंचाइजीज जो हैं वो जूनियर प्रीमियर पाकिस्तान लीग जो है, पाकिस्तान जूनियर लीग, क्या उसकी फ्रेंचाइजीज भी खरीद सकती हैं? इस हवाले से भी अपडेट आई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आईपीएल के दौरान एक मैच में जो है वो एक नए उभरते हुए बॉलर की बॉलिंग देखी है जिसका नाम है उमरान मलिक। ताल्लुक है इनका जम्मू कश्मीर से, और ये जनाब बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगे हैं। वो मैं आउट ऑफ द वे जाके मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको जब देखा तो मुझे वो बहुत ज़्यादा, पता नहीं आप लोगों ने उसका एक्शन देखा, मैंने तो उसके एक्शन के बाकायदा कंपैरिजन अब देखे हैं, तो वो हमारे हारिस रऊफ से बहुत ज़्यादा मिलता उसका एक्शन है। फिर वकार यूनुस से भी उसका एक्शन काफ़ी मिलता है और स्पीड भी उसकी गोली की तरह है। 153 की रफ्तार से उसने जो है वो आईपीएल की तेज़ तरीन डिलीवरी की है। जब ऐसी सेंसेशनल आपको फास्ट बॉलिंग, और ख़ासतौर पर जो गुज़िश्ता रोज़ मैच में उन्होंने एक यॉर्कर मारा है जिस पे डेल स्टेन भी जो है वो सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा छाया रहा ये मौजू कि डेल स्टेन भी उसके बहुत ज़्यादा उन्होंने इंजॉय किया। मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई नया टैलेंट आता है दुनिया में कहीं भी आए, बीइंग अ क्रिकेट फैन आपको ज़रूर अच्छा लगता है। और ये वो लड़का है कि जिसको मुझे याद है कि वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप में अपने उसमें प्रैक्टिस के लिए इनको शामिल किया था, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये भारत की टीम में ये नौजवान हमें आता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्पीड से भी कर रहा है, थोड़ी सी एक्यूरेसी भी आ जाएगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भारत का तेज तरीन जो है वो भारतीय टीम में शामिल होने वाला बॉलर बन सकता है। भारत में बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी आज तक नहीं आए, अच्छे फास्ट बॉलर्स रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं, जो रिवर्स स्विंग में ऐसी शानदार किस्म के यॉर्क करने वाले, वो बहुत कम, बल्कि आए ही नहीं है। इतनी स्पीड वाला तो कोई भी नहीं। तो भारत के वो ऑब्वियसली जिसको आप कह सकते हैं फास्टेस्ट बॉलर बन सकते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका। आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन असल मसला ये है कि हमारे रमीज़ भाई के साथ क्या होने जा रहा है। रमीज़ भाई वेट एंड सी के ऊपर अमल किए हुए हैं और उनको कहीं से इशारे मिल रहे हैं कि मियाँ तुमने भी अपनी जगह नहीं छोड़नी, और तुम्हारे भी बहुत ज़्यादा फैंस हैं, और ऑब्वियसली आई एम वन ऑफ देम एज वेल, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। और आप में से भी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं नीचे में
कमेंट्स में कि इसको रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रमीज राजा ने क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया है, उसको नहीं रहना चाहिए। खासतौर पे मोहम्मद आमिर के फैंस जो हैं वो तो चाहते हैं कि रमीज राजा चला जाए ताकि नजम सेठी आए और मोहम्मद आमिर दोबारा पाकिस्तानी टीम में आ जाए। लेकिन रमीज राजा को यही मशवरा दिया जा रहा है कि तुमने भी आखिरी गेंद तक लड़ना है, लेकिन दूसरी जानिब एक ग्रुप अब बाकायदा तैयार हो गया है जी, नजम सेठी का ग्रुप, उसने काम करना शुरू कर दिया है और आज उसकी तरफ से आकिब जावेद, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद और लाहौर कलंदर्स के आपको पता है कि वो डायरेक्टर भी हैं, हेड भी हैं उनके, तो उन्होंने अब आज सिंपली ये कह दिया है कि रमीज भाई आप जो है वो आप आसानी से जो है वो आप इज्जत के साथ जो है वो अपनी जॉब छोड़ दें, क्योंकि ये असूल है कि जब कोई नया वज़ीर आज़म आता है तो वो अपना चेयरमैन पीसीबी लेके आता है, तो आप इज्जत से अपना ओहदा छोड़ दें, ये ना हो कि फिर आपको भी सैक किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रमीज राजा जो हैं उनको मशवरा यही दिया गया है कि आपने बस घबराना नहीं है और अपनी जगह नहीं छोड़नी, और जब आपको निकाला जाएगा तो हम ये भी एक वजह बनाएंगे कि देखिए हमने जो क्रिकेट में अच्छा काम करने की कोशिश की उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पीपल्स पार्टी का ग्रुप है वो ज़का अशरफ को लाना चाह रहा है। ज़का अशरफ भी पाकिस्तान के साबका जो है वो चेयरमैन रहे हैं और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया था अपने, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं, इफ़ नॉट द बेस्ट, तो वो वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन में से एक थे। लेकिन नजम सेठी जो है उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ही इज़ रेडी टू बिकम पीसीबी चेयरमैन। इस महीने के अंदर अंदर पीसीबी में चेयरमैन की तब्दीली होती हुई मुझे अब दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब जो प्रेशर बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है कि जो पिछला क्रिकेट का निज़ाम था वो ज़्यादा बेहतर था। मौजूदा निज़ाम खान साहब ने मुतारफ़ तो करवा लिया, लेकिन इस निज़ाम में ज़्यादा जो क्रिकेटर हैं वो खप नहीं सकते और क्रिकेटर्स के चूल्हे बंद हो गए हैं। कामरान अकमल कहते हैं कि क्रिकेटर्स जो हैं वो दिहाड़ी करने पे, मजदूरी करने पे मजबूर हुए हैं, रिक्शा टैक्सियाँ चलाने पे मजबूर हुए हैं। और ये वो सही कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो इस तरह का काम करने पे अब मजबूर हैं, क्योंकि उनको पहले वो बैंक्स में खेलते थे या डिपार्टमेंट्स में खेलते थे तो उनका घर का चूल्हा चलता रहता था। बहुत सारी इस हवाले से राय है, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जी पहले तो बात यह है कि जूनियर प्रीमियर लीग जो है उसकी भी इन्होंने मुखालफत कर दी है। आकिब जावेद उन्होंने कहा पहले पीएसएल को तो पूरी तरह स्ट्रेंथन कर लो, पीएसएल को तो लोगों को फ़ायदा दे दें। अब भारत में जो आईपीएल के होते हुए कोई लीग नहीं आ रही, आप कभी कश्मीर लीग करवा रहे हैं, कभी आप पाकिस्तान जूनियर लीग करवा रहे हैं। हालांकि इनको 3 डेज़ का जो मैचेस होते हैं वो खिलाने चाहिए, उसी से इनकी ज़्यादा बेहतर जो है वो तरबियत होती है, ये मानना है आकिब जावेद का। जबकि एशिया कप के हवाले से भी बड़ी खबर है कि अभी तक जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल वो एग्री नहीं हुई कि ये एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होना चाहिए। श्रीलंका के जो हालात हैं वो बहुत दगरगू हालात हैं, डिफ़ॉल्ट कर गया है श्रीलंका इस वक्त, वहाँ के लोग सड़कों के ऊपर हैं, वहाँ पर एक अफरा तफरी का आलम है। ऐसे हालात में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तो तसल्लियाँ दे रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि जी हम तैयार हैं ये करवाने के लिए, लेकिन अब एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसने ये फैसला किया है कि वो इस हवाले से कंफर्म फैसला आईपीएल के फ़ौरन बाद करेंगे। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अभी तक कंसर्न्ड है कि जो वहाँ पे हालात हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर करवाना, तो मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश में या फिर यूएई में एक बार फिर इसको मुंतकिल किया जा सकता है। सो नया वेन्यू जो है एशिया कप का वो डिसाइड हो सकता है, लेकिन ऑल डिपेंड्स के उस वक्त तक जो है, यानी आईपीएल में अभी इतना टाइम, काफ़ी सारा टाइम पड़ा है ख़त्म होने में, तो डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या सिचुएशन होती है। बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे जी कि बाबर आजम के बारे में नेथन लॉयन ने कहा है कि बाबर आजम की इनिंग्स का आज तक जो उन्होंने मैराथन इनिंग्स खेली थी 196 की, जो मैच सेविंग इनिंग्स थी, जिसके बाद फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों से फतह पाकिस्तान ने छीन ली थी, वो कह रहे हैं कि मैं आज तक उसकी इनिंग्स का दीवाना हूँ और उसके नशे से नहीं निकल पाया। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि मैं बाबर आजम का दीवाना हो चुका हूँ, और उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगहों पे बाबर आजम ऐसी शॉट्स खेलते हैं कि वेल प्लेड के अलावा बंदे का जो है वो जुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता। तो बीइंग अ बॉलर उन्होंने कहा है कि मैंने कई जगहों पे बाबर आजम की उस इनिंग्स में तारीफ़ की
और मेरा दिल खुश हुआ कि बीइंग अ बैट्समैन उसने जो वहां पर इनिंग्स खेली। तो बाबर आजम की तारीफ में तो आपको पता है डेल स्टेन ने भी कहा है कि इस वक्त अक्रॉस द फॉर्मेट दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो है वो बाबर आजम है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि बाबर आजम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। किसी ने सवाल पूछा था कि अक्रॉस द फॉर्मेट बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड कौन है, तो डेल स्टेन ने कहा था बाबर आजम के अलावा और कौन हो सकता है। तो बाबर आजम जो है वो क्रिकेट हो ना हो, बाबर आजम मौजूद गुफ्तगू रहते हैं। दूसरी जानिब शुएब अख्तर ने भी बाबर आजम को ऑब्वियसली कहा है कि वो हमारे एरा के इस वक्त बेस्ट बैटर हैं, बेस्ट बैट्समैन हैं, इसके अलावा और कोई राइट नाउ जो है उनके मुताबिक और कोई बैट्समैन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको अब इजाज़त मिल गई है कि वो जो पाकिस्तान जूनियर लीग है उसकी फ्रेंचाइजीज को भी खरीद सकते हैं। और सुनने में आ रहा है कि फैसलाबाद भी बनेगा, इसमें हैदराबाद की फ्रेंचाइज बन सकती है, इसमें गवादर की फ्रेंचाइज बन सकती है। यानी ऐसे शहर जो हैं जो कि जिनका नाम अभी नहीं आ रहा पीएसएल में, तो वो उन शहरों की फ्रेंचाइजेज जो हैं वो बन सकती हैं इसमें। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि अपने रमीज भाई की अपनी जो है वो पोजीशन डामाडोल है। रिजवान का आगाज जी बहुत अच्छा नहीं रहा, सिर्फ 22 रन बना पाए, लेकिन मुकाबले में उनके शान मसूद ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज तक किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 239 रन नहीं बनाए काउंटी में खेलते हुए। ये उनका भी फर्स्ट क्लास का सबसे ज्यादा स्कोर है और काउंटी क्रिकेट में भी उनका सबसे ज्यादा स्कोर है, और किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज की जानिब से सबसे ज्यादा स्कोर उन्होंने 239 रन एक इनिंग्स का स्कोर किया है। बल्ले बल्ले है उनकी, लेकिन अफसोस ये वो टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बाबर आजम का दोस्त है इमामुल हक और उसको जरूर जगह मिलनी चाहिए। और अब अब्दुल्ला शफीक को भी तो यहाँ पर जगह नहीं बन पा रही, लेकिन काउंटी में जाते ही शान मसूद ने तबाही मचा दी है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।